हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं कॉमर्स सेक्शन वाले हमारे बच्चों का कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की सीरीज। रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट है वो प्रोवाइड करा जा रहे हैं सेकंड चैनल पे प्रोफेसर शुभम तिवारी के नाम से। वहां पे कंप्लीट रिमेनिंग जो भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एंड काफी सीरीज वहां पे भी चल रही है। जैसा कि आपको यहाँ पे अकाउंट्स और मैथ्स की कंप्लीट सीरीज आपको दिख रही है इस चैनल पे। टॉपिक की बात करेंगे सीधा हैशटैग नंबर 9 या फिर बीएमएस वाले, बीबीआई वाले, बीएफएम वाले बच्चे, आप लोग का सेम 1 का टॉपिक है। 8 से 1 मार्क्स का एक सिंपल सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक्स में से एक है। अगर आप सीरीज फॉलो कर रहे हो तो हैशटैग कहां तक पहुंचे सर, कहानी हैशटैग 9 तक पहुंचे। हैशटैग 1 से फॉलो करो, मैथ्स काफी इजी लगने लगेगा आप लोग को। अगर लाइन टू लाइन प्रैक्टिस करो, जो होमवर्क दिए जा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले याद किए हो तो काफी ज्यादा इजी कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनेगा। बीकॉम वाले बच्चे, आप लोग का सेम 2 का ये टॉपिक है कोरिलेशन फॉर्मूले पे चलने वाला है। फॉर्मूला पहले से लिख के रख दिया हूं, फॉर्मूला अब तक याद हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को। नहीं याद है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाला काम हो जाएगा, इसलिए मेरा सजेशन है बहुत जल्दी इतने स्पीड तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं ना, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस आप लोग कर डालो अभी से, ताकि अकाउंट्स और मैथ्स में कोई टेंशन नहीं है, कोई डरना नहीं है। कोई जो मैथ्स में एक हेडेक बना रहता है ना बच्चों के माइंड में, सर मैथ्स में केटी लगती है, केटी का टेंशन दूर कर लो अभी से। सीरीज इसीलिए बहुत जल्द प्रोवाइड कर रहा हूं, बहुत जल्दी कंप्लीट भी करेंगे मैथ्स की सीरीज, ताकि हर एक बच्चे का जो ये टेंशन लेके बैठे ना, तो आप लोग का भी एवरेज मार्क्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो सीरीज फॉलो करते रहो, मिल जाएगा आपका। कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट अक्टूबर 2015 का क्वेश्चन पिक किया, केटी वाले बच्चों का 8 से 1 मार्क्स का। डिस्टेंस वाले बच्चों का क्वेश्चन है भाई, एफआईबी कॉम वाले, नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाएंगे सर हमारा 5 मार्क्स का टॉपिक है तो 8 से 1 का कैसा हो गया। तो डिस्टेंस में ना 8 से 1 का पैटर्न था, तो वहां से पूछे जाते थे। मतलब आप लोग का भी ध्यान से देखो, 8 से 1 का मार्क्स है तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहा है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं ना, क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं भाई, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डिटेल से टेबल सा दिया है। सर टेबल बना लो, पहले आपका काम है टेबल बना लेना, उसके बाद आगे की कहानी समझना। मैंने बोला बना लो, एक्स एंड वाई दिया है, लिख लो भाई, वर्टिकल फॉर्म में कॉपी कर लो। कितना सर 10 7 6। आगे सर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन अभी तक कॉपी किया, सॉरी यहाँ पे 5 है। नेक्स्ट 14 8 6 9 11 12 3। क्वेश्चन समझ गया सर, बट कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में ये क्रिएट होता है सर टेबल को रट लेते हैं, टेबल को रटेंगे भाई, फॉर्मूला भी रट रहे, टेबल भी रट रहे, तो कैसे चलेगा। एक ही चीज रटो भाई, फॉर्मूला रट लो, टेबल समझ लो आप। फॉर्मूला क्या बोल रहा है सर, समीशन एक्स वाई बोल रहा है, पहले बोल रहा है समीशन एक्स वाई चाहिए मेरे को, सिंपल सा बोल रहा है। तो मैंने बोला अगला एक टेबल बना लो ना भाई, समीशन एक्स वाई। एक्स वाई कैसे मिलेगा, मैंने आपसे पूछा एक्स वाई कैसे मिलेगा सर, इसी का अगर मैं समीशन मेरे को मिल जाए ना, एक्स वाई का मिल जाए ना, तो यही टोटल आंसर तो पूछ रहे हो। क्लियर है क्या हर एक बच्चे को सर, बिल्कुल क्लियर है। मैंने बोला एक्स वाई कर लो ना भाई, कैलसी अलाउड है, अब तो मल्टीप्लाई करना भी है नहीं है ना हमको हाथ से, वो था तो टेंशन होता था सर बहुत ज्यादा है, बट कैलसी अलाउड है ना भाई, उठा लो 10 × 14 कर लो सर, 140 होता है। 8 7 जा 56, 6 6 जा 36, 8 9 जा 72, 99 132 15। मैच कर लेते हो एक बार, राइट चल रही है कि नहीं। 140 56 36 72 99 132 15 राइट है। टोटल कर लो सर 550, ध्यान से सुन लो, समझ लो। टेबल देखो, फॉर्मूला रटना नहीं है, एकदम सिंपल सा बता रहा हूं। तो मैंने बोला यहाँ पे कितना लिखना है सर, 550 लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, इजी मिल गया। मैंने बोला आगे लिख दो भाई, माइनस लिख दो, समीशन एक्स लिखा सर ब्रैकेट में, कंफ्यूज नहीं होना भाई। समीशन एक्स मींस होता है इसका टोटल ले लो आप, इसका टोटल ले लो सबका, समीशन एक्स का टोटल की अगर मैं बात करूं सर, आ रहा है हमारा 56 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया सर 56, और यहां पे भी लिख दिया सर 56। बीच में कुछ नहीं, तो सबको पता है सर मल्टीप्लाई हमारा होता है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया। समीशन y लिखा है, तो सर y किधर दिख रहा है मेरे को, यहां पे तो दिख रहा है भाई, इसका टोटल ले लो ना भाई,
समीशन वाई टोटल कर डालो। टोटल आ रहा है सर 63 आ रहा है, तो 63 लिख दिया करो। गैप थोड़ा सा रखना है ताकि आप लोग को इस तरीके से नीचे ऊपर ना लिखना पड़े, प्रॉपर आ जाएगा। क्लियर है सर? बिल्कुल 63 लिख दिया सर, 63 लिख दिया। अपन में n कहां से आएगा? मींस मैंने बोला नंबर होते भाई, काउंट करो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 7 हो गए। तो मैंने बोला आपको यहाँ पे 7 लिख दो। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट लग रहा है सर। अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर आया सर, एक्स स्क्वायर आ रहा है, बट एक्स स्क्वायर तो हमारे पास है नहीं। कैल्सी है ना भाई, कैल्सी है कि नहीं है? कर सकते हैं क्या एक्स स्क्वायर? सर बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने बोला कर डालो एक्स स्क्वायर। एक्स कहां पे सर? यहाँ पे 10 का स्क्वायर ले लो सर, होता है 100। 7 का स्क्वायर सर होता है 49, वैसे याद है। 6 का सर होता है 36, 8 का होता है सर 64, 9 का होता है सर हमारा 81, 11 का सर 121, 5 का सर 25। टोटल यहां पे टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो। एक्स स्क्वायर का टोटल 476, 476 वैल्यू पुटअप करो ना यहाँ पे 470 माइनस सर समीशन एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाद स्क्वायर दिख रहा है। समीशन एक्स का स्क्वायर, ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस होता है। समीशन एक्स का स्क्वायर है, समीशन एक्स ब्रैकेट में फिर स्क्वायर है। इसका मतलब ना ये इसका स्क्वायर की बात हो रही है भाई, 56 की बात हो रही है, 56 के स्क्वायर की बात हो रही है। अपन में क्या दिख रहा है? नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर से हमारे 7 से। इजी देखो टेबल कैसे बन रहा है, इजी आपको समझ में आ रहा है। अपन में देखो लिख लो भाई वाई स्क्वायर चाहिए सर हमको, वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब वाई का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। कर लो, कर लेते हैं सर, वाई स्क्वायर कर लेते हैं। वाई स्क्वायर मींस वाई का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर याद होना चाहिए सर, 14 का होता है हमारा ना 196 होता है। 8 का सर 64 होता है, 6 का सर 36 होता है, 9 का सर 81 होता है, 81 होता है। 11 का 121, 12 का सर 144 होता है, 3 का सर हमारा 9 होता है। सबको स्क्वायर आई होप याद होगा। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कैल्सी हमारे पास है, मल्टीप्लाई करके सर इजी आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, इजी आ जाएगा। चलिए इसका टोटल ले लो भाई, कैल्सी उठा लो, टोटल कर डालो, कितना आ रहा है सर? 651 आ रहा है। वैल्यू पुटअप कर दो ना यहाँ पे 651 माइनस समीशन y का स्क्वायर। फिर से ध्यान रखना ब्रैकेट का स्क्वायर बोले तो किसका सर? ये y उठाओ, कितना दिख रहा है सर? 63 दिख रहा है, 63 का ना स्क्वायर। अपॉन में क्या दिख रहा है? नंबर्स हमारे होते हैं 7। अब कैल्सी का काम है, अगर इतना काम आपको आ गया, आप आगे आपकी कैल्सी काम आने वाली है। कैल्सी पूरा बताइए कि सही चल रहा है कि गलत। क्या करेंगे सर? मैंने बोला 550 लिख दो माइनस 56 इंटू 63, कैल्सी उठा लो। कैल्सी की रिक्वायरमेंट है भाई, कैल्सी से करना पड़ेगा आपको। 56 इंटू 63 डिवाइड बाई 7 कर लो, कितना आया सर? 504 आ रहा है। सब बच्चों का आना चाहिए। अपॉन मैंने बोला कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 476 माइनस 56 का स्क्वायर मतलब 56 मल्टीप्लाई 56 कैल्सी पे ले लो। क्लियर है? कितना आया सर? 3136 आ रहा है, 3136 डिवाइड बाई 7 कर लो। सेकेंड ब्रैकेट क्या बोल रहे हैं सर? सेकेंड ब्रैकेट से 651 माइनस 63 का स्क्वायर कर लो, 63 मल्टीप्लाई 63 कर दो, कितना आ रहा है सर? 3969 डिवाइड बाई 7। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। 550 माइनस 504 किया, कितना आ रहा है सर? 550 माइनस 504 46 आया, 46 आ रहा है। चलिए कैल्सी उठाओ, 476 माइनस 3136 डिवाइड बाई 7 कैल्सी पे कर लो सर, 448 आ रहा है, 448 आया। चलिए नेक्स्ट कैल्सी का काम है सब आपका। 651 माइनस 3969 डिवाइड बाई 7 कर लो, कितना सर? 567। ये आपका 567, ये 6 कर लो 67। क्लियर है सर? बिल्कुल। चलो आगे मैं यहां पे सॉल्व करता हूं आपका, नीचे में भी शायद दिख रहा होगा या फिर नहीं, इसलिए बेस्ट है ऊपर कर देता हूं सर। 46 है, लिख लो सर। 476 माइनस 444 कर लो, 444 किया, कैल्सी पे कितना आ रहा है सर? 28 आ रहा है। सेकेंड ब्रैकेट में सर कितना आ रहा है? सॉरी ब्रैकेट मींस अंडर रूट में कितना आ रहा है सर? 84। अब ध्यान से देखो आगे की कहानी क्या है। आपको लिखना है सर 28, कैल्सी पे सब कैंसिल कर दो, लिख दो 28। 28 के बाद देखो आपका
राइट या फिर लेफ्ट में, जहां भी होगा कैलसी यूज किया बहुत टाइम हो गया, तो वहां पे देखो अंडर रूट के जैसा दिख रहा होगा ना, ऐसा इस तरीके से, तो उसको प्रेस कर देना है। तो आपका आंसर कितना आएगा सर 5.29, 5 पॉइंट समथिंग आते रहेगा इस तरीके से। तो आपको ले लेना है 2 पॉइंट तक लेना है, क्लियर, इसमें आपको 2 पॉइंट तक लेना है। आगे अगर मैं बात करूं सर 84 आपको फिर से पूरा कैंसिल करके 84 के बाद अंडर रूट वाली बटन आपको प्रेस कर देना है। कितना आंसर आएगा सर 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 9.17 आ रहा है। तो 46 डिवाइड बाय दोनों का मल्टीप्लाई लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई सर 48.5093, इसीलिए यहां तक तो दो नंबर्स का जब आप यहां पे रखोगे ना तो मल्टीप्लाई करोगे तो कॉमन से सर 4 डिजिट तक हमारा चले जाएगा। 46 डिवाइड बाय 48.5093 किया तो आंसर आया सर 0.95, ये हमारा आया रिलेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या हर एक बच्चे का? आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि समझाने में, मतलब मैं ऐसा समझाने में सफल हुआ हूं, मतलब आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी काफी बच्चे रट लेते हैं, टेबल को रट लेंगे तो भी कुछ दिक्कत नहीं, रट भी सकते हो। काफी बच्चे रट लेते हैं ना कि काल भी का समय है ना सर, दो तो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एक्स वाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, या फिर काफी बच्चे एक्स स्क्वायर पहले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाद में एक्स वाई। बट मेरा सजेशन था, मैंने फॉर्मूले के बेस पे आपको टेबल प्रिपेयर करना सिखा दिया। मेन इंपॉर्टेंट मुझे ये चीज लगता है कि इस सम्स की अगर बात करूंगा, मेन है फॉर्मूला। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये टॉपिक इजी तरीके से बीकॉम वाले बच्चों आप लोग का, अगर रेगुलर वालों की बात करो 5 मार्क्स तो जेब में रखो, आप जेब में सर रख लो भाई। क्यों रख लो? 2 एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करा दूंगा तो इनफ है कि नहीं है भाई? इनफ। काफी बच्चे तो एक ही एग्जांपल में सेटिस्फाई हो गए होंगे कि सर एक एग्जांपल इनफ है, बट नहीं, मुझे लगता है कि कुछ ऐसे बच्चे जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है भाई, पहला सम्स के तो उनको अच्छा तो लगा होगा, बट 1-2 एग्जांपल और अगर कर लेते ना तो सर एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। अब ये टाइप का सम अगर पूछा जाएगा तो हम लोग 100% सम करके आ जाएंगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक का मैं 2 से 3 एग्जांपल एटलीस्ट कराता हूं, अगर डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है तो। इस टॉपिक की बात करूं, कोई डिफरेंट लेवल के सम आने वाले नहीं, कैसे भी सम आने तो भाई कोई डिफरेंट लेवल है ही नहीं। फॉर्मूला याद रखो, टेबल ऐसे पूछे जाएंगे, क्लियर क्वेश्चन भी मेंशन किया जाता है, क्वेश्चन में घुमाते नहीं है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन बोल देंगे, क्लियर मेंशन करते क्वेश्चन में, तो कोई डाउट कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर भी 102 लेक्चर्स तो और लेके आने वाले हूं ताकि हर एक बच्चे के माइंड में ये फॉर्मूला भी ध्यान में आ जाए, ये टेबल भी ध्यान में आ जाए और ये कॉन्सेप्ट भी फिट हो जाना चाहिए। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो एक छोटी सी डिमांड की जाती है आप लोग से, वो थोड़ा सा करते रहिए कि चैनल का लिंक ना बीकॉम वालों का, बीकॉम, बैफ, बीबीआई, बीएफएम सब बच्चों को शेयर करते रहो ताकि हर एक बच्चे को इस चैनल के थ्रू, इस फाउंडेशन के थ्रू कंप्लीट अकाउंट्स और मैथ्स की सीरीज मिलती रहे। और जो बच्चा इस चैनल पे मैथ्स एंड अकाउंट्स के लिए आए ना तो फिर किसी दूसरे चैनल पे जाने की जरूरत भी ना पड़े भाई, 100% सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। डाउट कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर दिया करो, रिप्लाई मिलेगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में, डाउट के बारे में क्लियर कर दिया जाएगा, या फिर किसी क्वेश्चन की डिमांड है सर तो भी आप कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।